ईद आएगी, ईद आएगी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आहा, पूर्णिया जाओगे, कपड़ा खरीदे ली, डगरवा पूर्णिया, और कुर्बान जाओ। मुसलमानों एक बात याद रखना, पहले देख लेना अपने बगल में, अपने पड़ोसी के घर में झांक लेना, कहीं वो गरीब तो नहीं है, कहीं कोई यतीम, हमारी बस्ती के अंदर में कोई यतीम बच्चा तो नहीं है जिसके पास ईद में पहनने को कपड़ा नहीं है, कोई बेवा तो नहीं है जिसके पास ईद में पहनने के लिए वो कुर्ता पैजामा शलवार सूट साड़ी नहीं है। कुर्बान जाओ, पहले देख लेना, उसका इंतजाम कर लेना, फिर पूर्णिया डगरवा जाना कपड़ा खरीदने के लिए, फिर उस कपड़ा को पहन करके ईद पढ़ोगे, ईद की नमाज होगी। अगर कोई यतीम का बच्चा बगैर कपड़े का रह गया मोहल्ला में पड़ोस में, और तुम सियाराम रेडीमेड रायमंड का कपड़ा पहनकर ईद की नमाज पढ़े, नमाज नहीं होगी। पूछ लेना मुफ्ती साहब। पड़ोसी का ख्याल रखना, यतीमों का ख्याल रखना, गरीबों का ख्याल रखना, भूखों का ख्याल रखना, मुसलमानों ये है। अच्छा देखो पड़ोसी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनाऊं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, 3 मरतबा फरमाया। कितने मरतबा फरमाया? उंगली उठा के बताओ। तो सहाबा चौंक गए, या रसूलल्लाह कौन मोमिन नहीं है, कौन मोमिन नहीं है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो मोमिन नहीं जो खुद पेट भरकर खाना खाया हो, उसका पड़ोसी भूखा रहा हो, उसका पड़ोसी भूखा सोया हो, खुद पेट भरकर खाना खाया हो, वो मोमिन नहीं है। नमाज कमाएगी? अरे मोमिने नहीं है तो नमाज कहां कमाएगी? वो मोमिन नहीं है। तो पड़ोसी कितने घर है? पड़ोसी कौन है? पड़ोसी कौन है? पड़ोसी 40 घर दाएं, 40 घर बाएं, 40 घर आगे, 40 घर पीछे। डगरवा जाएगा कपड़ा खरीदने। इसलिए पहले देख लेना मेरे बच्चों, नौजवानों, कोई गरीब भाई मेरे रिश्तेदार में कोई गरीब है, कमजोर है, 2-4 लड़कियां उसके पास में कपड़ा खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो पहली फुर्सत में अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करना कि ज़कात का पैसा, सदका का पैसा अल्हम्दुलिल्लाह उसको ले जाकर दे देना, तोहफा, सब तोहफा बना कर दे देना, चंद कपड़े खरीद कर दे देना। यतीम का, गरीब का, रिश्तेदार का, बेवा का बच्चा पहन लेगा। अल्लाह तुम्हें इसका अज्र, इसका सवाब यहां भी अता फरमाएगा, वहां भी अता फरमाएगा, जन्नत में अल्लाह दाखिल अता फरमाएगा। कोशिश करें, ईद की नमाज पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ईद की तैयारी हो। लेकिन ईद इसके लिए है जिसने रोजा रखा है। ईद किसके लिए है? हाँ, जिसने रोजा रखा है, ईद उसके लिए है। और सुनो, अल्लाह तौफीक दे, अल्लाह तौफीक दे, एक बात बताता चलूं, अल्लाह तौफीक दे, रोजे के दिन में दूसरों को इफ्तारी करवा देना बड़ा सवाब है। कितना सवाब है? अगर किसी को आपने इफ्तारी करवा दिया तो जितना सवाब रोजा रखने वाले को अल्लाह देगा, उतना सवाब आपको भी देगा, उसके रोजे के सवाब में कमी नहीं आएगी। अल्लाह तौफीक दे। यहां तो कहता है अखबार में, न्यूज में, नीतीश कुमार ने लालू को इफ्तारी खुलवाया। लालू रखा कब जो खुलवाया? लालू रखा? अरे ना नीतीश रखा ना लालू रखा, तो कैसे खुलवाया? बांस लेकर खुलवाया। अभी इफ्तार पार्टी शुरू, अभी इफ्तार पार्टी शुरू हो जाएगी, इफ्तार पार्टी शुरू हो जाएगी। ओ मोदी ने फला को, मोदी ने नीतीश कुमार को, मोदी ने इसको दावत दिया, इफ्तारी खाया, ना वो रोजा रखा ना वो रोजा रखा, तो इफ्तारी कौन सा खाया? ये सब सिर्फ खाया है। इसको कोई अजर, कोई सवाब नहीं मिलेगा। वो ये पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स है। मजहब इस्लाम में कोई ऐसी बात नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह तौफीक दे, रोजेदारों को इफ्तारी करवा देना। अल्हम्दुलिल्लाह, सदका खैरात, हाथ को खुला रखना, हाथ को रमजान के दिनों में खुला रखना, जितना हो सके सदका खैरात ज़कात करते रहना। अल्लाह 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 बेशुमार नेमतों से आपको नवाजेगा। अल्लाह इतना रोजी में बरकत देगा, आपका घर भर जाएगा। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ही खत्म करता हूँ कि या अल्लाह, जो चंद बातें मैंने पैगाम भेजे हैं, अल्लाह हमारे बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को, या अल्लाह हम सबको सुनने ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोला था। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की,
ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। ऐसे एक नौजवान का हादसा हो गया। अब मुसलमानों का इलाका था, लोग जमा हो गए, देखा कि लड़का मरा हुआ पड़ा हुआ है, तो भाई कैसे क्या होगा, पहचानते हो? कोई नहीं पहचानते। बोले पहचानते हो? बोले पहचानते नहीं। बस्ती वाले नहीं पहचानते। तो कैसे पता चलेगा? भाई पहचानो तो सही, पता तो चले कि ये मरने वाला मुसलमान है कि नहीं है, ये मरने वाला इधर का है कि उधर का, पता चलना चाहिए ना। चेहरे पे दाढ़ी नहीं, सर पे टोपी नहीं, कुर्ता पाजामा नहीं। एक आदमी बोला कि सुनो, इसका पॉकेट में हाथ डालो, पॉकेट चेक करो, आधार कार्ड मिलेगा, आधार कार्ड में नाम होगा, नाम से पता चल जाएगा ये मुसलमान है कि नहीं है। बाप के नाम से पता चल जाएगा ये मुसलमान है कि नहीं है। लोगों ने जेबों की तलाशी दी तो आधार कार्ड मिला, आधार कार्ड मिला, बोला कि बस नाम पता चल जाएगा। अब पता चल जाएगा ये इधर का है उधर का। तो एक पढ़ा लिखा लड़का को दिया, रे पढ़ते रहे की नाम छी करते। तो लड़का पढ़ के बोले कि कर नाम छी मिंटू। बोले मिंटू। बापा का नाम देखा? बोले बापा का नाम छी चिंटू। पहचान में आएगा? अरे बोलो पहचान में आएगा? मिंटू इधर भी है, मिंटू उधर भी है, मिंटू इधर भी है, मिंटू चिंटू उधर भी है, चिंटू इधर भी है। तो लोग परेशान हो गए। एक बूढ़े मियाँ बोले, अरे परेशान कने हो जाता है, परेशान कने हो जा। बोले दादो पता नहीं चले जी, ये इन्नर को माल जी उन्नर को माल जी। बोले शॉर्टकट में दम पता चली तू खुलासा भाई, एक रास्ता है। अब वो रास्ता की जमने बोलो, समझ गए? बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले। तौबा का दर खुला है, खुदा को पुकार ले। तौबा का दर खुला है, खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। मेरे बच्चों अपना किरदार अच्छा बनाओ, अपना अखलाक अच्छा बनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कम से कम मुसलमान का बच्चा हो, चेहरे पे तो दाढ़ी होनी चाहिए। ए नौजवानों, मेरे बच्चों एक बात याद रखना, ये वाहिद सुन्नत है, मरोगे कब्र में ही अकेली जाएगी। कब्र में सिर्फ दाढ़ी वाहिद सुन्नत, अकेली सुन्नत है, ये साथ में जाएगी, साथ में जाएगी। हशर के मैदान में अल्लाह उठाएगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर होगे, चेहरे पे दाढ़ी नहीं होगी, ये शर्म की बात है कि नहीं? इंशाल्लाह रखोगे? कितने लोग तैयार हो दाढ़ी रखने के? अच्छा, दाढ़ी कुछ मांगती है, दाढ़ी कुछ मांगती है। दाढ़ी कुछ नहीं मांगती है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम वसीला। मियाँ बीवी बच्चा को लेके रात में घर में सोया, एक तरफ बीवी है एक तरफ शोहर है, बीच में बच्चा है। रात में बीवी वो बच्चा क्या कहते हैं कि माँ को ढूंढ रहा है, माँ को ढूंढा, चेहरे पे हाथ दिया बाप का, ना दाढ़ी ना मोज, सीना में चढ़ गया। बोलो मियाँ मोरिया, दाढ़ी खूबसूरती बढ़ाती है। अगर दाढ़ी अगर बदसूरती चेहरे के लिए बदसूरत होती तो अल्लाह अपने महबूब के चेहरे पे दाढ़ी नहीं सजाता। मुसलमानों दाढ़ी रखो, दाढ़ी से मर्दानगी ताकत बढ़ती है। एक बात याद रखना, दाढ़ी मर्द की पहचान है,
दाढ़ी मर्द की पहचान है, चेहरे की खूबसूरती है। और कितना नौजवान कहता है कि मौलवी साहब ये बात नहीं, ये दरअसल बात जी दाढ़ी रखी लो नहीं बिहे नहीं है। तो कहना दाढ़ी रख बिहाने है जी, अरे बिहाने है जी, अरे बोलो भाई ब्याह होगा नहीं होगा। ओ नौजवानों कुर्बान जाओ, 4-4 शादियां, मौलाना लोगों की 4-4 शादियां, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी शादियां हमको ले लो, कितना, चौथा का नंबर लगा हुआ। इसको लड़कियां नहीं मिलता, इसको लड़कियां नहीं मिलती। ताज्जुब वाली बात है नौजवानों, ये बात नहीं है, ये नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम सुन्नत है, अजीम सुन्नत है। और कुर्बान जाओ, बाज उलमा ने तो ये एक मुश्त दाढ़ी को वाजिब करार दिया। लेकिन हमारा ये बच्चा, ये नौजवान, तो मेरा मौजू वो नहीं था। देखिएगा, एक बात याद रखिएगा, ट्रेन में देखते होंगे एक जमात है, एक कौम है, वो भीख तो उसको नहीं कहिए, वो टेक से कहिए, वो लोग मांगते हैं। की बोलिएगा, हाँ जोर से बोलो, हिजरा नहीं दीजिएगा चोटी काटेगी। अच्छा देखिएगा, हम तजर्बा किए ना, हम सफर करते रहते पूरे हिंदुस्तान का, मेरे पास कभी नहीं आया, मौलवी साहब के पास कभी नहीं आएगा, सर पे टोपी चेहरे पे दाढ़ी, आपके पास जमा नहीं करेगा। ताज्जुब वाली बात है ना, बात सही है कि नहीं, दाढ़ी वाले के पास नहीं जाएगा। तो एक रोज हम कलकत्ता से किशनगंज आ रहे थे, तो 2-4-5 गो चढ़ा, तो नौजवानों से इससे उससे सब ले रहा था, तो हम भी 10 टका निकाले, जोर में निकालिएगा, लो, बोला नहीं मौलवी साहब रखिए आप, हम बोले इधर आओ, 10 टका लो ना, बोला नहीं लेंगे, मैं काहे नहीं लेगा, सबसे ले रहा वो आदमी, हम क्या है। बोला हजरत दरअसल बात ये है कि हम लोग मर्द से पैसा नहीं लेते हैं। हेलो, ये सब मर्द नहीं है। जिसके चेहरे पे दाढ़ी होती है वो मर्द कहलाता है, वो मर्द होता है, मर्द की निष्पहचान है, इस्लाम की पहचान है, नबी की सुन्नत है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, दाढ़ी रखो, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा दे।